नियम क्यों हैं, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान की, तो कई बार डिवोटीज भगवान के विग्रह के आगे अब मतलब परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा नहीं करते, अपनी परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो लिखा है कि वन शुड नॉट सर्कम्बुलेट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। तो भगवान की परिक्रमा करने का क्या अर्थ है, पहले तो कैसे करते हैं कि भगवान के राइट साइड से जाकर फिर आप मंदिर में देखेंगे, दक्षिण भारत में देखेंगे तो परिक्रमा हमेशा की जाती है। वृंदावन में भी हम जाते हैं, राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा मार्ग होता है, वृंदावन में भी परिक्रमा मार्ग है। तो राइट साइड से हमेशा शुरू करके फिर लेफ़्ट साइड से बाहर आके, और जब हम भगवान के आगे से निकलते हैं तो भगवान को, जैसे हम एक बार सर्कल घूमते हैं ना, तो यहाँ जब तुलसी आरती में भी करते हैं तो हम प्रभुपाद को पीठ नहीं दिखाते, तो वो इसलिए फिर से एक सर्कल घूमा जाता है, आप नोट करिएगा। तो ऐसे परिक्रमा हमेशा राइट साइड से फिर लेफ़्ट साइड से होती है परिक्रमा, और भगवान को पीठ नहीं दिखाते, और अगर दर्शन बंद हो तो प्रभुपाद को फिर हम पीठ नहीं दिखाते, ये पर्पस है। और अगर प्रभुपाद को पीठ नहीं दिखाते और अगर वहाँ पर कोई सीनियर वैष्णव खड़े हों तो उनको भी पीठ नहीं दिखाते, ये भी एक पॉइंट। और तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वन शुड नॉट स्प्रेड हिज लेग्स बिफोर द डीटी। कई भगवान के दर्शन खुले तो कई बच्चे भी कई बार पैर खोल के बैठ जाते हैं ना, तो भगवान को हमारे पैर नज़र नहीं आने चाहिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो जब प्रणाम करते हैं तो वो अपने पैरों के ऊपर धोती डालते हैं ताकि वैष्णवों को भी हमारे पैरों के दर्शन ना हो। नहीं तो पीछे हम कहते हैं ना कि हम सीधा प्रणाम नहीं करते, क्योंकि पीछे देवी देवता होते हैं। जैसे यहाँ सीधा, अगर हम सीधा प्रणाम करेंगे तो पीछे कौन है, शिला प्रभुपाद, तो प्रभुपाद को भी हमारे पैर नज़र नहीं आने चाहिए। तो वैसे हम सीधा करते नहीं, पर अगर हम साइड से भी करें तब भी एक धोती इसलिए भी होती है कि पैरों को कवर किया जा सके। पैंट में आप पैरों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब ध्यान हमेशा, अगर अपने ऊपर ध्यान करना है तो इस पे ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं और हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी डिवोटीज बैठकर पैरों को पता नहीं मसाज करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, वो बड़ा अजीब सा है। पैरों को अगर आपने छू लिया, वैसे तो कमर से नीचे अशुद्ध माना जाता है, चलो उतना भी अगर हम ना करें तो एटलीस्ट पैरों को हम बैठे हुए हाथ ना लगाएं। तो ये भी आ गया कि इसलिए जब हम सामने ऐसे जब कथा में बैठे हों, जब हम भगवान के आगे बैठे हों, तो हमें अपने तो कोहनियों को भी, अपने घुटनों को भी ऐसे पकड़ के नहीं बैठना। इसका क्या मतलब है, या ऐसे करके बैठ गए या ऐसे करके बैठ गए, तो ऐसे करके नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पकड़ के इसलिए नहीं बैठना है क्योंकि आपको अलर्ट रहना है। अगर हम बैठ गए तो सो गए ना, मतलब तो ये जितनी गर्मी आएगी उतनी आपको नींद आएगी बस। ये तो इसलिए कंफर्टेबल नहीं होना, आपको अलर्ट रहना है। एक गुरुकुल में देखा ना, बच्चे ऐसे सीधा बैठते हैं, तो आप जितना सीधा बैठेंगे उतना ज्ञान आपके अंदर जाएगा, बस ये तो है ही। वन शुड नॉट लाई डाउन बिफोर द डीटी ऑफ कृष्ण। इसलिए मंदिर में जब भगवान के स्पेशली जब दर्शन खुले हों या श्रील प्रभुपाद के दर्शन खुले हों, तो मंदिर के हॉल में या आप कहीं पर भी जाएं तो मंदिर में लेटिएगा नहीं, है ना। मंदिर में लेटने के लिए नहीं जाया जाता तो वो भगवान का अपमान है ना। और स्पेशली अगर दर्शन खुले हों तो हम वहाँ पर नहीं लेट सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसाद बिफोर द डीटी। ये काफ़ी डिवोटीज ये गड़बड़ करते हैं कि दर्शन खुले होते हैं और प्रसाद शुरू हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता इस बात का। क्योंकि भगवान को वैसे तो हमने ऑफ़र किया होता है, पर अगर यहाँ पर कोई सीनियर वैष्णव आ जाएं, वैसे महाराज जी आकर बैठ जाएं, तो आप महाराज के सामने बैठ कर खाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो अगर आपको कभी कुछ पता लगाना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमेशा आप अपने सामने सीनियर वैष्णव को रखिए, आपको पता चल जाएगा मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या आपको लग रहा है कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप सोचिए कि सीनियर वैष्णव को कैसा लग रहा होगा अगर हम ये काम करेंगे। अगर आप सीनियर वैष्णव के साथ अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि डिस्कस नहीं मतलब अगर आप अपनी कोई क्रिया सीनियर वैष्णव को बता सकते हैं, यानी कि वो अभी भी सभ्य समाज में है। अगर आप किसी को बता ही नहीं सकते तो यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया। इसलिए भगवान के दर्शन जब खुले हों तो आप प्रसाद हाथ में ले लीजिए और फिर बाहर जाकर उसको ऑनर कीजिए। और प्रसाद लेने के बाद हाथ और मुंह धोना भी होता है। वन शुड नॉट स्पीक अ लाई बिफोर द ड्यूटी। ये क्या है? भगवान के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। देख रहे हैं, ये बातें शायद बच्चों को बताई जाएंगी पर हमारी भी ट्रेनिंग ऐसी है। इसके बारे में क्या कहते हैं? वन शुड नेवर स्पीक अ लाई बिफोर द ड्यूटी। इसके बारे में क्या कहते हैं? इसलिए भगवान तो सब जगह ही है, इसलिए झूठ बोलना नहीं। इसलिए प्रभु जी ने मैं बताया था कि जब तक आपकी जान पर बात ना आ जाए तब तक झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने का भी रिजल्ट आएगा। और मेरा हमने देखा है, चाहे हम भक्ति में भी झूठ बोलते हैं, मतलब भक्ति में ऐसे झूठ नहीं बोलते, बट मतलब हम पॉइंट ये है कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान तो हमें भक्ति तो भगवान हमें मतलब उसका अवसर देंगे ही देंगे, पर झूठ बोल के एक्चुअली हमने अपनी हैबिट खराब कर ली और फिर दूसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं आता कि उसने तो वहाँ झूठ बोला था, ये हो सकता है आज भी झूठ बोल रहा, वो नोट कर लेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके, जब तक जान पर बात ना आए, झूठ मत बोलिए। वन शुड नॉट क्राई और हाउल बिफोर द ड्यूटी। ये क्या है? भगवान के आगे रोना या मतलब हाउल मतलब चिल्लाना भी नहीं चाहिए भगवान के विग्रह के आगे। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब एक तो यही है कि मतलब वही बात होगी कि सामने आपके सीनियर वैष्णव हो तो उनको हमें अपना स्मरण नहीं दिलवाना, भगवान को भगवान के भक्तों का स्मरण दिलवाना। अगर हमें रोना आ रहा है या हमारे परिवार में कोई दुख है तो उनके पास लेकर क्यों जाना? आप स्वामी के पास अपना दुख क्यों लेकर क्यों जा रहे हैं? स्वामी को दुखी क्यों कर रहे हैं? हमारा कर्तव्य है स्वामी को खुश रखना, है ना? ऐसे ही होता है ना, बच्चों के सामने आप दुख लेकर जाते हैं क्या? बच्चों के लिए जीवन जीते हैं ना सभी। बच्चों के सामने आप अपना दुख लेकर जाते हैं? नहीं ना, बच्चों को छुपा कर रखते हैं कि बच्चे खुश रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि आरती, वैसे तो उसमें इसी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही भक्ति रसामृत सिंधु में ही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मंगल आरती के लिए हम रोज़ आ सकते हैं, पर वो साधना भक्ति का पार्ट है। पर अगर आप भगवान को कुछ उस दिन विशेष, भगवान को विशेष तरीके से अगर आप कुछ सजाना चाहें तो वो रागानुगा भक्ति में आ जाता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं उससे। ये ऐसे जैसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। आज भगवान के दर्शन बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, कभी कभी ऐसा कुछ होना चाहिए कि भगवान की सब भगवान को देखकर आकर्षित हो जाए। कि जैसे नहीं लगता कि हमारे बच्चों को देखकर सब हमारे बच्चे की तरफ ही देखें जब पार्टीज में बच्चों को तैयार करके ले जाते हैं, ऐसे ही होता है कि सभी भगवान को देखें, ऐसा कुछ हम करें। ऐसा ना हो कि हमें देखें, ये ना हो, ये वो गड़बड़ है। इसलिए भगवान के आगे अपना दुखड़ा हम नहीं लेके जाते। वन शुड नॉट क्वारल और फाइट बिफोर द ड्यूटी। वही पॉइंट आ गया है ना। भगवान के अगर हम लड़ाई कर रहे हैं या तेज आवाज में बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि कोई खड़ा है।
यानी कि हमने भगवान का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। बल्कि हमें गुस्सा भी तभी आता है। गुस्सा क्यों आता है? मानस बताओ। कोई चीज़ नहीं मिलती, हाँ, कोई चीज़ नहीं मिलती, या हमारी कोई बात जब नहीं मानी जाती, हमारी कोई बात नहीं मानी जाती, मेरी बात नहीं मानी गई इसलिए गुस्सा आ रहा है उस बात। यही तो है, और क्या। भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता? भगवान को तो नहीं आता। भगवान एक्सपर्ट मैनेजर है। अगर कोई मैनेजमेंट सीखनी है किसी से तो भगवान से सीखनी चाहिए। और तो भगवान कहाँ से मैनेज करते हैं? भगवान का ऑफिस कहाँ है? हाँ, भगवान के 2-3 ऑफिस हैं। भगवान का घर कहाँ है? गोलोक धाम। भगवान का ऑफिस कहाँ है? हाँ, वैकुंठ, ठीक है। हाँ, मथुरा, वैकुंठ, द्वारका। और भगवान का प्रैक्टिकल ऑफिस कहाँ है? प्रैक्टिकली भगवान कहाँ रहता है? हाँ हाँ, कहाँ? क्या वो डाउट कहाँ है? डाउट है किसी को? कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। और भगवान का एक ही काम है, उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान वेट करते रहते हैं कि कब ये मेरे पास आएगा। तो भगवान हमें छोड़ भी, ढील भी देते हैं। भगवान हमें गाइड भी करते हैं और भगवान वेट भी करते हैं कि कब ये वापस आएगा मेरे पास। क्योंकि भगवान अगर फोर्स करेंगे तो भाग जाएगा, हम भाग जाएंगे ना। इसलिए भगवान वेट करते हैं कि भगवान को पता है घूम फिर कर तो इसने मेरे पास ही आना है। और भगवान गाइड करते रहते हैं कि कभी भी ये मेरे पास आकर पूछे तो मैं अवेलेबल हूँ इसको। बस ये, वन शुड नॉट चैस्टाइज एनीवन बिफोर द डिटी। किसी को डांट भी नहीं लगानी चाहिए भगवान के दर्शन जब खुले हो। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि गलती सबसे होती है, सिंपल सी बात है, हमसे भी गलती होती है। इसलिए वही है कि भगवान के आगे भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना। बस ये पॉइंट है कि भगवान को बुरा लगेगा अगर हम भगवान के आगे चिल्लाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना। ये भी लिखा है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डिटी। गरीबों को क्या है? बेगर्स, भिखारियों को भगवान के सामने दान नहीं देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर है। आंसर है कि हम भगवान बन गए। हम भगवान बन गए ना भगवान के आगे। तो भिखारी किसके ऋणी हो गया? भिखारी हमारे ऋणी हो गया। तो मंदिर से उसको मिलना चाहिए, वो अच्छा है। अगर हम कभी कुछ लेकर भी आए तो लोग बांटते हैं ना, जैसे यूजली भिखारियों को लोग बांटते हैं। वो कहीं ना कहीं तो उनका, वो एक्चुअली क्या ले रहे हैं? वो प्रतिष्ठा खा रहे हैं उस टाइम कि मैं बांट रहा हूँ। अगर आप लेकर ही आए हैं, बांटने के लिए लाए हैं, तो किसी को दीजिए, पुजारी को दीजिए, वो बांट दे। मंदिर का नाम हो, नहीं भगवान का नाम हो, क्यों? हमें मंदिर से मिला है। वो भिखारी मंदिर से जुड़े, तभी तो भिखारी सब ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, क्योंकि हम स्वामी बनकर बैठ गए। हाँ, बस यही पूरा संसार चल रहा है। और इसलिए बच्चे कहाँ घूमते रहते हैं? बस यही है। हमें लग रहा है कि वो भगवान उनको कह रहे हैं, एक्चुअली हम ही सब यही चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे आसपास घूमते रहें, है ना। और एक और पॉइंट है इसमें कि वो भिखारी क्यों है? हाँ, क्योंकि जब उसे सब कुछ मिला था उसने बांटा नहीं, या फिर उसने ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह कर लिया। और इसलिए ये सोचने की वजह कि बल्कि हर किसी व्यक्ति को अपने जितना उसे मिला है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। और भगवान खाने के लिए तो दे ही देते हैं, और बल्कि उसको
मतलब उसको मनन करना चाहिए कि मेरी परिस्थिति क्यों है, और तब वो ऐसा सोचेगा तो शुद्ध होगा, है ना, कि और बल्कि संतुष्ट रहेगा तो फिर वो वास्तव में शुद्ध होगा और उसकी चेतना अच्छी होगी। ऐसे हमेशा अगर हम किसी के आश्रित रहेंगे तो फिर तो व्यक्ति शुद्ध ही नहीं होना कभी, और बल्कि अगर हम किसी के आश्रित रहेंगे उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। आज किसी ने दिया, कल किसी ने दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो मंदिर के बाद जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के बाद वो तो अपना घर बार छोड़कर, रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के बेटे थे। जमींदार समझे, उस समय जमींदार 500 वर्ष पहले जमींदार होता था। आज तो जमींदार सिर्फ नाम के जमींदार हैं। तो जमींदार के बेटे सब कुछ छोड़ कर आ गए, और तो पहले मंदिर के बाहर खड़े होकर मांग कर खाते थे। फिर उन्हें लगा कि मैं तो लोगों को मैं क्या बन गया हूँ, मैं तो बल्कि एक वैश्या की तरह बन गया हूँ कि मैं तो लोगों को देख रहा हूँ कि वो मेरा स्वामी है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे को कुछ देके जाएगा, वो मेरे को कुछ देके जाएगा। तो उन्होंने मांगना भी छोड़ दिया, और फिर लास्ट में उन्होंने जो मंदिर के बाहर जो चावल जो पशु भी नहीं खाते, जिसको फेंक दिया जाता है, तो उसको धोकर फिर वो खाते थे, कि मांगना भी नहीं है। तो वो पराकाष्ठा थे वैराग्य की, स्वयं वैराग्य की मूर्ति थे वो। तो चलो हम उतना नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट जितना हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सब आप पढ़ सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 8वां अध्याय, और ये पूरी लिस्ट दी हुई है। आई थिंक पता नहीं कितने 64 अपराधों की शायद लिस्ट है। ये पता होना चाहिए, नहीं पता नहीं हमें, तो पढ़ सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो तो अलग से पूछ भी सकते हैं। हरे कृष्ण।